Hello friends, welcome back to one more episode of our channel Say Yes, Unleash Your Potential. Today we will talk to you about decision making. हम हर समय डिसीजंस लेते हैं, छोटे डिसीजंस, बड़े डिसीजंस. कुछ छोटे छोटे डिसीजंस हम एकदम से ले लेते हैं, कुछ बड़े डिसीजंस के लिए हम सोचते हैं, विचारते हैं. और इन सब डिसीजंस को लेने में कभी हम बहुत टाइम लगाते हैं, कभी हम जल्दी से ले लेते हैं. तो ये अलग अलग स्टाइल हम अपनाते हैं डिसीजंस लेते हुए. तो सबसे पहले अगर डिसीजन मेकिंग की बात करें तो आपको ये समझना जरूरी है कि ये कौन कौन सी स्टाइल्स हम यूज़ करते हैं अपने नॉर्मल कोर्स में, किस तरह से हम डिसीजंस लेते हैं. सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग में कभी कभी मैं डेलीगेट करता हूँ, क्योंकि मैं अपने डिसीजन को कभी कभी उन लोगों पे भी छोड़ता हूँ जिन पे मेरा ट्रस्ट है और जिनके लिए मैं सोचता हूँ कि वो मेरे लिए एक सही डिसीजन लेंगे जब मैं किसी चीज़ में सोच नहीं पाता हूँ उतना. और मैं जब छोटे मोटे डिसीजंस होते हैं तो मैं डिफ्लेक्ट कर लेती हूँ, यानी कि मैं उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हूँ, उसे अवॉइड कर देती हूँ कि ठीक है सामने वाला ले लेगा, आई नो दैट. तो आई डू दीज थिंग्स. और मैं डिसीजन लेने में कभी कभी इम्पल्सिव भी हो जाता हूँ कि मुझे जो क्विकेस्ट और ईजीएस्ट डिसीजन लगता है मेरे लिए उस एट द मोमेंट, तो मैं वो भी ले लेता हूँ. और कभी कभी मैं कॉम्प्लाइंट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लग रहा है, जो सबसे ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है उसी के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. और मेनली जब लाइफ के कुछ बड़े डिसीजन लेने होते हैं जिस पर कि मेरा लाइफ डिपेंड करता है, वहाँ पर मैं एक बैलेंस डिसीजन लेना सोचता हूँ, क्योंकि मैं जो भी डिसीजन है उसके प्रोज और कॉन्स, कि उससे क्या अच्छा हो सकता है और क्या बुरा हो सकता है, सब सोच के ही लेता हूँ. और कई बार आपको जब आपने प्रॉज एंड कॉन्स भी लिखे तो आपको उसको थॉटफुली सोचना है, यानी कि आप कभी तीसरे का भी ओपिनियन लो कि वो क्या सोचता है. जब भी लाइफ में बड़े डिसीजन होते हैं तो ज़रूर मैं सामने वाले का भी ओपिनियन लेती हूँ. तो 6 स्टाइल्स हैं, प्लीज इन 6 को ध्यान रखिए. डेलीगेट, डिफ्लेक्ट, इम्पल्सिव, कंप्लायंट, बैलेंस एंड थॉटफुल. ये 6 स्टाइल जो है, सब स्टाइल सही है, इसमें कोई स्टाइल ऐसा नहीं है कि सही और गलत है. सब स्टाइल यूज करनी है, सब स्टाइल किस समय यूज करनी है ये आपको सोचना है. अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो आप उसको अच्छे से सोच समझ के करेंगे. अगर कोई सिंपल सा डिसीजन है तो आपको उसको जल्दबाजी में भी कर सकते हैं. और कोई बिल्कुल इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं तो आप उसको इम्पल्सिवली भी ले लेंगे. तो कोई ऐसा मतलब किसी भी चीज़ में कोई गलत नहीं है. असल ये जो डिसीजन मेकिंग है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो हमें कभी नहीं बताया गया, कभी नहीं पढ़ाया गया, लेकिन जो भी लाइफ अभी हम जी रहे हैं जस्ट बिकॉज अपनी डिसीजन की वजह से. बिल्कुल, क्योंकि आप हर समय डिसीजंस लेते रहते हैं. तो इसके लिए आगे क्या करना है, कुछ छोटे छोटे से टिप्स एज यूजुअल मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले अपनी स्टाइल और कौन सी स्टाइल किस समय यूज कर रहे हैं इसके लिए अवेयरनेस हो जाए. तो पहले जो हमने आपको 6 स्टाइल बताए इनको समझ लीजिए, और जब भी डिसीजन लेना हो ये सोचिए कि मैं कौन सी स्टाइल यूज करने वाला हूँ. राइट. सेकेंड थिंग इज कि अगर आप उस डिसीजन में इंपॉर्टेंट है वो डिसीजन, तो उसको प्रायोरिटाइज करिए, उसके लिए समय निकालिए. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम डिसीजन लेने के लिए समय नहीं निकालते हैं और फिर जो होता है वो कर देते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस आपको डिसीजन लेने में आप उसमें इतना समय लगा दें कि वो डिसीजन कभी ले ही नहीं पाए. तो प्रोक्रेस्टिनेट भी नहीं करना है, तो समय भी देना है और टाइम से भी करना है. राइट. फाइनली एक और चीज जो होती है कि जो आपका दिल कह रहा है या आपका गट कह रहा है वो बिलीव करिए. तो एक इंग्लिश में सेइंग है बिलीव इन योर गट. तो जो आपको अच्छा लग रहा है, जो वो ही डिसीजन लेना चाहिए, और उस डिसीजन की फिर आपको ओनरशिप भी लेनी पड़ेगी. ये भी करना पड़ेगा कि भैया मैंने लिया है और उसके बाद सही हो गलत हो तो मेरी जिम्मेदारी है. Exactly. तो देखिए डिसीजंस आप लेंगे, डिसीजन सही भी होंगे, डिसीजंस गलत भी होंगे. उन गलत डिसीजन से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छे डिसीजंस भी होंगे. टोटल नेट जब तक आप ये कॉन्शियसली डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, प्लीज वो 6 स्टाइल्स याद रखिए. हर समय सोचिए कि कौन सा स्टाइल यूज करना है और उसको उस हिसाब से काम करिए. तो आई होप हमारा ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा और अगर आपको इसके बारे में कुछ और बताना है तो प्लीज एक कमेंट डालिए, हमें अच्छा लगेगा. और मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. और हमारे सारे वीडियोस एक बार जाके जरूर चेकआउट करिए, वो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करेंगे. कीप कमिंग बैक टू अस फॉर मोर एंड इम्प्रूव योर पोटेंशियल. से यस.